बेटा अपना आज का टॉपिक है स्पेशल टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये स्पेशल टाइप की है बेटा अपने ना जो चार पिट मैथड पढ़ा सी बेटा वो की होंगी सी इक्वेशन एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 इस फॉर्म च होंगी सी बेटा। तो आप इस इक्वेशन करके सोल्व मैं सुनता प्रूफ भी कराया सी एग्जांपल भी कराई सी बेटा। ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਬੇਟਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੀ ਕਿਊ ਓਨਲੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਪੀ ਕਿਊ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ x y z p q ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਓਨਲੀ p q ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। बेटा इसनों उवें सोल्व करना जिवें अपने पहला क्वेश्चन किए चार पिन मैथड दे बेटा। देखो अपनी इक्वेशन मान लो इतनी है सोल्व p प्लस क्यू इक्वल टू पी क्यू। मान लो आपने ये कहता भी इस इक्वेशन को सोल्व करो इनू फर्स्ट कंसीडर कर लो लेट बेटा इनू f कंसीडर कर लो p प्लस क्यू माइनस पी क्यू। फिर बेटा इनू आपां किस पुट करते सी याद है रिड्यूस टू केस dx अपॉन इन इस फॉर्म चेंज कर लांगे बेटा dx अपॉन माइनस बेटा डेल एफ अपॉन डेल पी कितनी आ गई वैल्यू बेटा डेल एफ अपॉन डेल पी 1 माइनस क्यू जो पी नाल कीता बेटा। फिर dy अपॉन माइनस 1 माइनस पी dz अपॉन माइनस पी 1 माइनस क्यू माइनस क्यू 1 माइनस पी बेटा डी पी पॉन ना इस एक्स है बेटा ना इस जेड है 0 डी क्यू पॉन 0 बेटा कोई मर्जी फर्स्ट इन्हें कोई मर्जी रख लो तो बिल में कितना आ गया डी पी 0 इंटीग्रेशन करके पी की वैल्यू कितनी आ गई है। आप की करते सी बेटा चार पे मैथ से दसिया सी पुट इन 1 इनू 1 पुट कर दो की आ गया बेटा उन्हें a प्लस क्यू इक्वल टू ए क्यू a इक्वल टू a माइनस 1 क्यू क्यू की वैल्यू कितनी आ गई a अपॉन a माइनस 1। वी नो दैट की लिखते सी बेटा dz इक्वल टू p dx क्यू dy। ओके बेटा dz इक्वल टू p dx प्लस क्यू dy तो अपने एदी वैल्यू पुट करती बेटा p ते q a dx a अपॉन a माइनस 1 dy। सो z की इक्वल आ गया बेटा ax a अपॉन a माइनस 1 y प्लस बेटा अपने लिखा सॉल्व ये आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। फिर आप कटांगे सिंगुलर सॉल्यूशन। याद है बेटा सिंगुलर सॉल्यूशन वास्ते की करते सी अपन सिंगुलर सॉल्यूशन लेट इसमें मैं f कंसीडर कर रहा बेटा z माइनस ए एक्स माइनस ए अपॉन ए माइनस 1 b माइनस b इक्वल टू 0 डेल f अपॉन डेल ए कितना आ गया बेटा माइनस x ए नाल कर रहे हैं बेटा माइनस कोशेंट रूल बेटा डिनोमिनेटर माइनस a डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर कितना आ गया माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 द स्क्वायर y इक्वल टू 0। बेटा की कर रहा मैं डेल f अपॉन डेल f अपॉन डेल b माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 नो सिंगुलर सॉल्यूशन। फिर आपने की करना है बेटा जर्नल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन किवें करते सी याद है b नु की पुट करते सी बेटा फंक्शन ऑफ a। सो देखो बेटा फ्रॉम टू मिल लवे f की इक्वल बन गया z माइनस ए एक्स ए अपॉन a माइनस 1 y माइनस g। फिर डेल f अपॉन डेल a इक्वल टू g कितना बन गया पुत्रो माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन a माइनस 1 द स्क्वायर y माइनस g डैश
जनरल सोल्यूशन कितों आ जाएगा बेटा एफ इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल ए उन्हों की आ गया बेटा आपके लगे जनरल सोल्यूशन। सो बेटा ये स्पेशल टाइप होगी भी इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू दी फॉर्म च होगी। हुण एक एग्जांपल करवा रहा बेटा मैं एग्जांपल सेकंड जी ये एक मैं एग्जांपल लिखूंगा बेटा मैं दो मैथड ना करूंगा एक डायरेक्ट बेटा 4 पे मैथड एक मैं इस फॉर्म दे विच रिड्यूस करके इस क्वेश्चन करूंगा पेपर च बेटा सोचो ना याद आने की जरूरत नहीं भी आप किमें करांगे मैं तुहानूं दोनों मैथड ना कराऊं बाय 4 पे मैथड भी बाय सिंपल भी फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ x square p square y square q square इक्वल टू z square। बेटा मैं यह क्वेश्चन ਨੂੰ सॉल्व कर लगा मैं इसमें दो मैथड ਨਾਲ करना बेटा टू मैथड ਨਾਲ। फर्स्ट मैं इस इक्वेशन ਨੂੰ इस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ किस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ p q फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरीके ਨਾਲ बेटा मैं डिवाइड कर लिया देखियो z स्क्वायर ਨਾਲ देखो बेटा इसमें क्लियर है p q फॉर्म ता होगी जे मैं x y z एलिमिनेट करूंगा ता ही p q फॉर्म च आएगी ना। मैं मान लिया लेफ्ट p ਨੂੰ ਕੀ रख लिया बेटा कैपिटल डेल कैपिटल z अपॉन कैपिटल x डेल कैपिटल x क्योंकि इस पता स्मॉल p किदे इक्वल सी पुत्र स्मॉल z अपॉन स्मॉल डेल z अपॉन डेल स्मॉल और उरे की रखे मैं कैपिटल z बेटा इसमें इस तरह लिख सकता मैं डेल z अपॉन स्मॉल z स्मॉल z अपॉन स्मॉल x अपॉन कैपिटल x। इस तो पहला बेटा मैं इस इक्वेशन थोड़ा चेंज कर रहे हैं एक्स पी अपॉन जेड दा होल स्क्वायर वाई क्यू अपॉन जेड दा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 इनमें इक्वेशन 1 मान देखो मैं उरे एक्स जेड खत्म करना है सो मैं इसनु पी ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ देखो बेटा डेल जेड अपॉन डेल एक्स कैपिटल डेल जेड अपॉन स्मॉल जेड अपॉन स्मॉल एक्स यही बन जाएगा ना बेटा दोबारा। सो देखो इसनु किमें लिखांगे मैं z ਨੂੰ ਕੀ मान लिया बेटा होवे log z सिगो क्यों ਜਦੋਂ मैं डेरिवेटिव करूंगा del z अपॉन स्मॉल z 1 by z अपॉन ਚ ਵੀ ਪਿਆ z बेटा ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ स्मॉल p ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ बेटा कैपिटल x ਨੂੰ log x is the derivative with respect to x 1 by x ਤਾਂ मैं ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ बेटा सो p ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖਿਓ ਮੈਨੂੰ del z upon small z 1 by z p रेसिप्रोकल बेटा x तो x p upon z आ गया सिमिलरली मैं q बेटा कैपिटल z upon del कैपिटल y तो इसमें क्या लिखूंगा बेटा del z upon small z upon del y del y upon del कैपिटल तो जिवें मैं उरे x रखिया सी आई y ਨੂੰ मैं की लिख लिया बेटा log y सो कितना आ गया 1 by z क्यों ते उरे कितना बन गया y तो मेरे लिए कितना आ गया बेटा क्यों y upon z पुट इन 1 बेटा किहड़ी फॉर्म बन गई p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1 बन गया देखो किहड़ी फॉर्म च आ गई p q च आ गई ना बेटा वही ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਮੈਥਡ ਚ ਫਾਰਮ ਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ dp अपॉन देखो जो लिखा है dp स्मॉल p आया सी बेटा पिछले क्वेश्चन च पूरे की आ जाएगा कैपिटल p अपॉन 0 इक्वल टू 0 सेम वही बेटा सो p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा ए पुट इन सेकंड मतलब क्यू किदे इक्वल आ गया बेटा रूट 1 माइनस a we know that बेटा कैपिटल z पाना है क्यों सारा अपने कैपिटल से लिख रहे हैं बेटा x सॉरी p dx प्लस q d बेटा इसी में देखो dz पूरे कैपिटल चल रहा सो z dz एक इधर इक्वल है a dx प्लस रूट 1 माइनस a स्क्वायर dy बेटा इंटीग्रेशन करता है इसका देखो इधर ध्यान दो जो इंटीग्रेट कितना कितना आ गया z इक्वल टू देखो कितना आ रहा है बेटा z इक्वल टू
ए एक्स प्लस रूट 1 माइनस ए स्केयर वाई प्लस बी। ठीक है पुत्त, ये लिख ले। हुण जेड किहदे इक्वल है बेटा? log जेड। ए एक्स किहदे इक्वल है? log एक्स। ए किहदे इक्वल है बेटा? log वाई प्लस बी नूं भी log बी लिख लो बेटा। क्यों? सारे जो log च आ गए बेटा। सो किहदे इक्वल आ गया? log जेड। बेटा उन्हें लॉगरिथम दे रिजल्ट अप्लाई करते, x की पावर है y की पावर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इनटू b। सो मतलब z किहदे इक्वल आ गया? b। x की पावर है y की पावर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। सो बेटा ये मैथड सी, मैं नहीं कहता ये मैथड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ याद करना, मैं यही क्वेश्चन दोबारा करवाने लग गया बाय चार्पिट मैथड। ਹੁਣ देखो बेटा मैं यही क्वेश्चन ਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ बेटा ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਪੀੜ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਪੀੜ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ x y z p q। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਇਆ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਦੇਖੋ x ਪਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਚ ਵੀ px ਆਪਸ ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਿਆ। जे मैं ऐ लिखना पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी। क्यों लिखा पुत्र? जो पी ना मल्टीप्लाई करूँ पी स्केयर एक्स स्केयर, इनू एक्स ना मल्टीप्लाई करूँ पी स्केयर एक्स स्केयर, प्लस माइनस आपस की हो जाएंगे पुत्र कैंसल। देखो माइनस 2 पी स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2 एक्स स्केयर पी स्केयर माइनस 2 पी एक्स जेड। सिमिलरली मैं इस दे विच अप्लाई करता बेटा क्यू डी वाई प्लस वाई डी क्यू। कितना आ गया बेटा? माइनस 2 क्यू स्केयर वाई स्केयर माइनस 2 क्यू स्केयर वाई स्केयर 2 क्यू वाई स्केयर। ठीक है बेटा, वाई ना मल्टीप्लाई कितना हुआ है, तो कुछ मिस्टेक हुई है बेटा। 2 क्यू वाई स्केयर, देखो बेटा 2 क्यू स्केयर वाई स्केयर माइनस 2 क्यू वाई जेड। ओके बेटा मेरे लगेगा। तब उरे कितना आ गया बेटा? दिस कैंसल दिस कैंसल। ध्यान देखो बेटा ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव आ रहे डी एक्स पी का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस 2 पी एक्स जेड। पूरे की बन गया डी क्यू वाई। नीचे कितना आ गया? माइनस 2 क्यू वाई जेड। देखो बेटा ध्यान नाल जेड कैंसल माइनस 2 कैंसल। इस दा डेरिवेटिव ऊपर पे बेटा, इस दा डेरिवेटिव ऊपर पे log px log qy प्लस log b लिख लिया बेटा। कितना आ गया? px b q y आ गया। ओके बेटा इनू 1 लिख लियो बेटा, पुट इन 1 च पुट करता बेटा। b स्क्वायर q स्क्वायर y स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर। मेरे लिए क्यू स्केयर वाई स्केयर बी स्केयर इंटू बी स्केयर प्लस 1 जेड स्केयर। क्यू स्केयर वाई स्केयर कितना आ गया? जेड स्केयर पॉन बी स्केयर प्लस 1। तो मेरे लिए कितनी वैल्यू आ गई पुत्र? क्यू दी वैल्यू आ गई जेड पॉन वाई रूट बी स्केयर प्लस 1। ओके बेटा मैंने ये लिख लिया। तो देखो बेटा पुट इन सेकंड मेरे लिए पी की वैल्यू कितनी आ गई? अपनी कि वैल्यू पुट्टी की उत्थे बेटा बी। ठीक है क्यू वाई की कितना आ गया पहले अगे अपॉन बी एक्स रूट बी स्केयर प्लस। ठीक है बेटा मेरे लिए बच गया। एक क्यू की वैल्यू आ गई पुत्र, एक की वैल्यू आ गई मेरे लिए पी। ओके एक क्यू की वैल्यू मैं उरे पुट करती बेटा, जेड रह गया बेटा ना। ओके हम देखो बेटा वी नो दैट dx इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई डी जेड। कितना आ गया बेटा? p की वैल्यू देखियो बी जेड अपॉन एक्स रूट बी स्केयर प्लस 1 डी एक्स जेड अपॉन वाई रूट बी स्केयर प्लस 1 डी वाई। बेटा की करो जेड ना डिवाइड करते तो जेड डी जेड बी अपॉन रूट
बी स्केयर प्लस 1 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन जेड तो डिवाइड करता बेटा इधर कितना रह गया 1 अपॉन रूट बी स्केयर प्लस 1 डी वाई अपॉन ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈंने आंसर मैच करना बेटा ਉਹ देखियो a ਦਿੱਤਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ log x ਬਣ ਜੂਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖਿਆ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲੀ ਸੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ मैं समझाने लग गया पूरे छड़ दूंगा नो प्रॉब्लम जिन्हों आप ए चीज ना इनमें ए एज्यूम कर ले टेक इसमें ए रख ले बेटा बी अपॉन रूट बी स्क्वायर प्लस 1 ओके बेटा अच्छा देखियो 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 रूट 1 माइनस ए स्क्वायर की इक्वल आ गया 1 अपॉन रूट बी स्क्वायर प्लस 1 सो उरे कितना आ गया बेटा log z इक्वल टू जे सुने लिखना है बेटा बनाना है जिवें देखो मैंने आ लिखा है पेज ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ आंसर सेम वही बना रहे हैं बेटा मैं सो उरे कितना आ गया a log x प्लस कांस्टेंट है इसमें a अज्यूम कर ले बेटा आगे रूट 1 माइनस a स्क्वायर log y प्लस log c सो जेड की इक्वल आ गया वही लगा के फार्मूले बेटा x की पावर है y की पावर 1 माइनस ए स्क्वायर इनटू c बेटा सेम आ गया मैं सुने सिर्फ यही दसना सी बेटा भी ये ना सोचो भी सुने रट्टा लगा के याद करके सुने करना सो छोटी मर्जी है बेटा एवं भी कर सकते हैं उस तरीके नाल हुन सेकंड टाइप बेटा मैं फर्स्ट टाइप दे विच की दस्सिया सुनो ओनली कंटेनिंग p एंड q ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਇਸ ਚ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ x ਤੇ y ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x y ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਵਾਉਂ ਬੇਟਾ z ਸਕੁਅਰ p ਸਕੁਅਰ plus q ਸਕੁਅਰ plus 4 = 1 ਇਸ ਚ ਨਾ x ਨਾ y ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਚਾਰ ਪੀੜੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਪੁੱਤ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x y ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ dp p ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x y ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ log p ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ log q plus log a ਸੋ p ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਮਿਲ ਲਵੇ a put in 1 बेटा कितना बन गया देखियो जेड स्क्वायर ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4 = ए स्क्वायर प्लस 1 क्यू स्क्वायर प्लस 4 = 1 बाय जेड स्क्वायर कितना आ गया बेटा देखियो ए स्क्वायर प्लस 1 क्यू स्क्वायर = ओके बेटा मैं जेड स्क्वायर ना डिवाइड कर लेना इन्हें क्यू स्क्वायर कॉमन कर दे 1 माइनस 4 जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर सो क्यू स्क्वायर की इक्वल आ गया 1 क्यू भी कर लो बेटा 1 माइनस 4 जेड स्क्वायर द रूट अपॉन रूट 1 प्लस ए स्क्वायर इनटू जेड पुट इन सेकंड मेरे लिए कितना आ गया बेटा p a अपॉन रूट 1 प्लस ए स्क्वायर ठीक है बेटा इनटू रूट 1 माइनस 4 जेड स्क्वायर अपॉन जेड वी नो दैट dz किधे इक्वल सी बेटा p dx क्यू इक्वल सो dz किधे इक्वल p दी वैल्यू बेटा a अपॉन रूट 1 प्लस ए स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 जेड स्क्वायर अपॉन जेड dx अगे 1 अपॉन रूट 1 प्लस ए स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 जेड स्क्वायर अपॉन जेड dy बेटा जेड वाले इस तरफ ले लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल सेपरेट जेड अपॉन रूट 1 माइनस 4 जेड स्क्वायर
इक्वल टू 1 upon root 1 plus a square a dx plus dy। बेटा मेरे लिए हो जाए। बेटा देखो और ध्यान इसका डेरिवेटिव ऊपर पे बेटा 4z स्क्वायर जिन्होंने t पुट करूँ पुत मैं बोथ साइड की कितना बेटा पूरे इस तरफ ध्यान दियो पुत 8 ना -8 ना मल्टीप्लाई बोथ साइड करता बेटा ओके -8 ना तो देखो क्यों क्योंकि इसका देखो डेरिवेटिव बेटा ऊपर बन जाएगा सो कितना आ गया बेटा 1 - 4z स्क्वायर दी 1/2 into 2 equal to -8 upon root 1 plus a square ax plus y plus b constant। इस में मल्टीप्लाई कर दो कैंसिल कर दो कितना आ गया 1 - 4z स्क्वायर रूट कितना बन गया कुत्ते भी इधर ले रूट 1 plus a square root 1 - 4z square plus 4ax plus y plus b equal to 0। एक ही आ गया कुत्ता पहले कंप्लीट सॉल्यूशन समझ आ गया कुत्ते एक किस वास्ते बेटा ओनली किस फॉर्म च होवे ZPQ दी फॉर्म च होवे हुन दी सेकंड एग्जांपल बेटा देखो बेटा फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ q square into y square equal to z into z minus px। देखो बेटा इसमें दो मैथड होई मैं जिਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ 4 ਪਿਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ZPQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਦੇਖਿਓ ਇੱਧਰ q square y square equal to z square minus pzx। सो मेरे लिए कितना आ गया pzx q square y square equal to z square pzx z square ना डिवाइड करता बेटा px upon z q y upon z दा होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ध्यान देना बेटा इस तरफ मैं p q z फॉर्म च लेके आ रहे हैं क्यों सर थोड़े मन च आएगा बेटा भी आपा p q च चेंज कर दिए बेटा उरे ध्यान देखो उरे स्क्वायर है उरे स्क्वायर नहीं है ਆਪਾਂ PQ ਫਾਰਮ ਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ z ਨੂੰ log z x ਨੂੰ log x y ਨੂੰ log y ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿਹੜੀ ਓਨਲੀ ਫਾਰਮ ਆਫ PQ ਕਰ ਦੋ ਚੇਂਜ बेटा क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਸੁਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਚ ਪੂਰੇ z ਨੂੰ ਬੇਟਾ z ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਸਮਾਲ z ਕੈਪੀਟਲ Z ਨੂੰ ਸਮਾਲ z ਰੱਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਚ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਚ ਸੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟਾ p ਕੀ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ Z upon del capital X del capital Z upon del small z upon small x into small x upon capital तो उरे कितना आ गया बेटा z दा z ना 1 उरे p उरे कितना आ गया बेटा x सो मिल रही वैल्यू नेक्स्ट क्या हो बेटा कितना बन जाएगा सेम सुन पता है की करना है बेटा उरे बन जाएगा क्या हो y सेम चीज वही बन जाएगी पहला बन गया बेटा सो p ते q दोनों आ गए उरे पुट कर दो बेटा p upon z कैपिटल रीजन क्योंकि स्मॉल z की इक्वल है कैपिटल Z प्लस कितना आ गया q स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर इक्वल टू 1। ਹੁਣ देखो बेटा सुन चांस की है दो है इसको फर्स्ट फॉर्म च रिड्यूस कर सकते सेकंड फॉर्म च भी कर सकते pz प्लस q स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ बेटा आपके लिए सेकंड फॉर्म बन गई सेकंड टाइप आ गई फिर इस तो अगे बेटा सुन याद है अपने की बनाया सी बेटा उत्थे dp upon p आ जू बेटा वही ये बनावांगे जो आप करांगे सॉल्व इनू क्यों x का बेटा 0 ही हो जू y भी की हो जू 0 सिर्फ आ जाना बेटा ते dq upon की आएगा बेटा q p की इक्वल आ जाएगा होंगे बेटा a q ठीक है बेटा फिर इनू कित्थे पुट करांगे बेटा पुट इन फर्स्ट की आ जाएगा देखियो p a q z प्लस q स्क्वायर
इक्वल टू जेड स्केयर, क्यू स्केयर माइनस प्लस ए क्यू जेड माइनस जेड स्केयर, और क्यू की वैल्यू फाइंड कर लो बेटा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a, कितना बन गया बेटा माइनस ए प्लस माइनस प्लस रख लो चाहे माइनस एक रख लो बेटा, ए स्केयर प्लस 1 अपॉन 2 जेड, मिल वे बन गया बेटा, मैं जेड स्केयर को जेड सब चो कॉमन कर लिया बेटा, पुट इन सेकंड की आ गया बेटा पी ए इंटू माइनस ए प्लस रूट ए स्केयर प्लस 1/2 जेड, मतलब पी आ गया बेटा क्यों दोनों आ गए। वी नो दैट कैपिटल च बेटा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, बेटा देखियो डी जेड इक्वल टू पी की वैल्यू ए इंटू माइनस ए प्लस रूट ए स्केयर प्लस 1/2 डी एक्स प्लस क्यू कितना बेटा माइनस ए प्लस रूट ए स्केयर प्लस 1/2 जेड डी वाई, बेटा जेड ना डिवाइड कर दो, डी जेड अपॉन जेड माइनस ए प्लस रूट ए स्केयर प्लस 1/2 कॉमन आ गया, कितना रहेगा तो ए डी एक्स प्लस डी वाई, कितना बन जाएगा बेटा लॉग जेड माइनस ए प्लस रूट ए स्केयर प्लस 1/2 ए एक्स प्लस वाई, बेटा तुम पता है लॉग जेड स्मॉल जेड के इक्वल आ गया, माइनस ए प्लस बी तो रहेगा ना कांस्टेंट, सो बेटा ए की आ गया आपके लगे कंप्लीट सॉल्यूशन, बेटा एक्स की वैल्यू कितनी सी log x, y की वैल्यू log y प्लस ए की बन गया पुत्र पहले कंप्लीट सॉल्यूशन। हुन मैं यही क्वेश्चन को मैं कर लग्या सिंपल भी फॉर्म चेंज किए बिना डायरेक्ट चार पिट मैथड ना हो तो सुनो क्लियर से एच फर्स्ट फॉर्म भी बन सकती है बेटा सेकंड भी, हम चार पिट मैथड ना सॉल्व कर लगे। हम बेटा देखियो यही क्वेश्चन मैं सुनो डायरेक्ट चार पिट मैथड लगा के सिखा रहे हैं बेटा, मैं सुनो सिर्फ इस करके करवा रहे हैं भी पेपर कंफ्यूज नहीं होना बेटा। देखो बेटा उरे भी देखो जेड एक्स ठीक है अगे कितना -2 क्यू वाई, जो आप डेरिवेटिव किया बेटा इसका पी ना मतलब भी कितना आ गया सी जेड एक्स, मैं वही लगा रहा बेटा देखिए पी ना मल्टीप्लाई करता पी डी एक्स तो उरे कितना बन जू पी जेड एक्स, जो एक्स ना करूँ आपस की हो जाएंगे बेटा कैंसल प्लस पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी, कितना आ गया बेटा देखो ये दोनों कैंसल हो गए, मतलब भी कितना आ गया एक्स पी इंटू पी एक्स माइनस 2 जेड। फिर बेटा अगे इस नाल सेम देखो रे 2 क्यू वाई स्क्वायर है, इनू मैं क्यू नाल करता उसनू वाई नाल, तो बेटा देखियो ये दोनों अगेन कैंसल हो गए बेटा, कितना रह गया मतलब वाई क्यू पी एक्स माइनस 2 जेड। देखो बेटा बन गया मतलब पूरे कितना आ गया डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड एक्स पी जब पी एक्स ऊपर की बन गया बेटा डेरिवेटिव क्यू वाई नीचे भी बेटा ਇਹਦਾ डेरिवेटिव ऊपर आ गया ना पुत्र कितना बन गया log px log yq प्लस log a, मतलब है px किधर इक्वल आ गया ayq, पुट इन फर्स्ट बेटा की वैल्यू आ जाएगी आपके लगे ओम क्यू की वैल्यू आ जाएगी बेटा, बस सिंपली ओम ही सॉल्व करना है। मेरा कहने का मीनिंग समझ आ गई ना पुत्र सुनो भी नोट रट्टा ਇਹਨੂੰ समझो समझ के पुत्र पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਕਰਾਈਆਂ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ 2 ਟਾਈਪਸ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।